इंडिया में किए गए एक रीसेंट सर्वे के हिसाब से ये मालूम चला है कि इंडियन यूथ यानी यंगस्टर्स जो हैं वो आजकल 9 to 5 जो रेगुलर जॉब होता है उसमें अपनी रुचि जो है वो कम दिखा रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि यही जो सैलरी मिलता है वो हमें अगर किसी ऐसे अल्टरनेट करियर ऑप्शन में मिले जहाँ की हमें फ्रीडम मिले, काम करने का समय का अपने समय अनुसार सुविधा अनुसार काम करें, जगह का यानी अपने कंफर्टेबल प्लेस पे काम करें और अपने फील्ड ऑफ इंटरेस्ट का, ठीक है, जिस विषय में हमको रुचि है उसमें काम करें। और इस सब चीज़ों का जो ऑप्शन है, करियर ऑप्शन जो है वो इंटरनेट इसके लिए मतलब मोस्ट वैल्यूएबल थिंग है जहाँ पे आप पा सकते हैं ऐसे सोर्सेज। तो इंटरनेट पे बहुत से ऑप्शन तो अवेलेबल डेफिनेटली हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम जो है वो ये कि रिस्क फैक्टर ये होता है कि चलिए अगर आज सपोज कर लीजिए कि आप एक यंगस्टर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कल को जब मैरिड हो जाएंगे आप तो आप रिस्क फैक्टर झेलने की स्थिति में नहीं रहेंगे। ठीक है, आपको एक स्टेबल और एक बढ़िया फिक्स्ड सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए आपके पास कि आपको कोई दिक्कत ना हो अपनी लाइफ चलाने में। बिकॉज देखिए, सबसे पहले तो इंसान की ज़िंदगी में एक मैरिड लाइफ हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं, तो सबसे बड़ा फैक्टर हो जाता है उनको 2 वक्त की रोटी इंश्योर करना अपने फैमिली के लिए। बाद में आता है उनके पैशन, इमोशन, क्रिएटिविटी, टैलेंट, सब कुछ बाद में आता है। इसीलिए आज आपको इस वीडियो में हम एक ऐसे करियर ऑप्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि मोस्ट ट्रस्टेड है इंटरनेट पे। इंटरनेट के जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि दिस इज द मोस्ट बेस्ट ऑप्शन ऑन इंटरनेट कि आप फुल टाइम अर्निंग, फुल टाइम अपना जो आप ऑप्शंस, करियर ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं वो है ब्लॉगिंग। गाइस, ब्लॉगिंग बहुत ही बेहतर ऑप्शंस है। रीजन ये है कि इसमें मल्टीपल ऑप्शंस है मोनेटाइजेशन, पैसा कमाने के ब्लॉगिंग में बहुत से ऑप्शंस हैं। ऐसा नहीं कि गूगल एडसेंस ही एक सिंगल है। गूगल एडसेंस जो है डिसेबल हो जाए फिर भी अल्टरनेट ऑप्शंस है आपके पास, ठीक है। एड नेटवर्क्स अल्टरनेट है, बहुत से हैं। उसके बाद आपके पास एफिलिएट मार्केटिंग, स्पॉन्सर एडवर्टीजमेंट, बैनर, सेल योर ओन प्रोडक्ट एंड मेनी मोर थिंग्स, बहुत सी चीज़ है ऐसे, ठीक है। और सच मानिए तो एक बहुत ही मेरे जो फेवरेट ब्लॉगर हैं जिनका नाम है हर्ष अग्रवाल, आई होप कि यू नो हिम। उनका एक बहुत ही फेमस ब्लॉग है shoutmeloud.com। मैं अक्सर बहुत पहले से उनको पढ़ता था ये चीज़। और पता है आपको, ये बंदा हर महीने अपने अर्निंग्स को शेयर करता है और उनकी अर्निंग्स में वो कभी भी गूगल एडसेंस को अपना प्राइमरी ऑप्शन नहीं मानते हैं वो, ठीक है। जो अर्निंग्स होता है गूगल एडसेंस से उनके वो मात्र 10 to 15% रहता है। बाकी रेस्ट ऑफ जो सोर्स ऑफ अर्निंग रहता है उनके ब्लॉग से वो मेजोरिटी जो हिस्सा रहता है एफिलिएट मार्केटिंग का होता है। वो कहते हैं और बहुत से लोग कहते हैं, ब्लॉगर्स जो होते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग इज बेस्ट फॉर ब्लॉगिंग, ठीक है। इससे बढ़िया कोई ऑप्शन नहीं है। तो चलिए बाद में डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा जो है कई ऐसे ब्लॉगर्स हैं, ठीक है, जैसे कि आप जानते होंगे अमित अग्रवाल, labnol.org जो है उनका ब्लॉग है, ठीक है, जो कि मतलब अपने एक अच्छे जॉब को, वेल सेटल्ड जॉब था उनका एक ब्रांडेड मल्टीनेशनल कंपनी में, उसको छोड़कर ये वो अपने ब्लॉगिंग के फील्ड में आए और ब्लॉगिंग को फुल टाइम सोर्स ऑफ ऑप्शन चुन लिए। shoutmeloud जो है, हर्ष अग्रवाल भी है, वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे, उसे भी छोड़कर उन्होंने ब्लॉगिंग को अपना करियर शुरू किया। और लगभग ये लोग 10 साल से बहुत ही सक्सेसफुल है इस फील्ड में। और कई ब्लॉगर्स हैं, यही नहीं, कई लोग काफ़ी सक्सेसफुल हैं अपने जॉब को छोड़ने के बाद, ठीक है। आपको यकीन नहीं होगा, जो वर्ल्ड का सबसे फेमस ब्लॉग है, टेक ब्लॉग जिसे कहते हैं टेक क्रंच, उसकी जो इनकम है, रेवेन्यू जो जनरेट करता है वो, ठीक है, वो इंडिया में एक अच्छा इंडस्ट्री भी उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं करता जितना कि एक ब्लॉग कर लेता है, ठीक है। आप विकिपीडिया पे इस बारे में पढ़ सकते हैं। टेक क्रंच ब्लॉग का नाम है, ठीक है। तो इसीलिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में ब्लॉगिंग के बारे में, ब्लॉगिंग एज अ करियर। तो सबसे पहले जान लीजिए व्हाट इज ब्लॉग। ब्लॉग होता क्या है।
ब्लॉग बेसिकली एक वेबसाइट ही होता है जिसमें कि एक ब्लॉगर अपने पोस्ट को पब्लिश करता है, और जो उसका लेटेस्ट पोस्ट होता है वो बाय डिफॉल्ट ब्लॉग के होम पेज में सबसे ऊपर आ जाता है। मेन फीचर ब्लॉग का ही होता है और टोटली वो एक वेबसाइट ही होता है। ठीक है, दूसरा सवाल कि कैसे ब्लॉग बनाया जाता है, क्या इसके लिए टेक्निकल नॉलेज बहुत एक्सपर्ट होना चाहिए वेब डिज़ाइनिंग वगैरह में, या फिर पैसे लगते हैं, इसमें क्या है? तो देखिए, ब्लॉग बनाना बिल्कुल कोई टेक्निक आप एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, आप सिंपल, आपको गूगल प्रोवाइड करता है फ्री प्लेटफॉर्म blogger.com, blogspot.com, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन कीजिए। वहाँ पे आपको बहुत से ऑप्शंस मिल जाएंगे, थीम्स, लेआउट सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद टाइटल और सब टाइटल सेलेक्ट करके पोस्ट क्रिएट करना आप शुरू कर सकते हैं और पब्लिश कर सकते हैं। विद इन मतलब 5 to 10 मिनट्स आपका ब्लॉग जो रेडी हो जाएगा ब्लॉगर पे आपको जो फ्री में मिलेगा वो एक सब डोमेन मिलता है। ठीक है, सब डोमेन मिलेगा, मेन डोमेन आपको नहीं मिलेगा, सब डोमेन मिलता है एक्चुअली। और अगर आप चाहें तो अलग से परचेज करके उसमें लिंक कर सकते हैं डोमेन। ठीक है, लेकिन जरूरत नहीं है। आप अगर गूगल एडसेंस से पैसा कमाना चाहते हैं ब्लॉगर यूज करके, तो सब डोमेन पे ही पैसे मिल जाएंगे, आपको डोमेन खरीदने की जरूरत नहीं है, फ्री में कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है पेड ऑप्शन, जिसमें कि आप डोमेन खरीद लीजिए, वेबसाइट का नाम जो है परचेज कर लीजिए। ठीक है, और होस्टिंग स्पेस परचेज कर लीजिए। ठीक है, वेबसाइट का नाम आप godaddy.com से परचेज कर सकते हैं। होस्टिंग स्पेस के लिए ट्रस्टेड है HostGator, वहाँ से परचेज कर सकते हैं। बहुत मुश्किल से लगेगा तो मतलब आपको हर साल में 2-2.5 हज़ार रुपये खर्च होंगे। ठीक है, ईयरली। अब इस पर आप एक प्रोफेशनल ब्लॉग बना सकते हैं। ठीक है, आजकल के जितने भी मतलब जो टॉप ब्लॉग्स हैं सभी वर्डप्रेस पे ही बने हुए हैं। वर्डप्रेस बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है ब्लॉगर के लिए। और आप देखिए, घबराइए मत, अगर आप फ्री प्लेटफॉर्म गूगल का अगर blogger.com या blogspot पे भी आपका ब्लॉग है तो कोई परेशानी नहीं है, रहने दीजिए। उस पर शुरू करना चाहते हैं, आपके पास पैसे नहीं है तो वहीं से शुरू कीजिए, गूगल का फ्री प्लेटफॉर्म से ही। ठीक है, बाद में आप चाहे तो लिखते जाइए, बाद में जब भी मर्जी आपको पैसे लगा के आप वर्डप्रेस पे आप शिफ्ट हो सकते हैं, अपना खुद का डोमेन और होस्टिंग खरीद के आप डायरेक्टली उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कुछ भी आपका मेहनत वेस्ट नहीं होगा, विद इन 5 to 10 मिनट्स में वो एक्सपोर्ट हो जाएगा टोटली आपका ब्लॉगर से ब्लॉग वर्डप्रेस पे। राइट, अब देखिए अंतर क्या होता है ब्लॉगर पे अगर ब्लॉग बनाए और वर्डप्रेस पे अगर बनाते हैं तो। देखिए, ब्लॉगर में आपके पास मतलब रेवेन्यू ऑप्शंस होता है, मेनली वो गूगल एडसेंस ही होता है, क्योंकि गूगल का प्लेटफॉर्म है वो। ठीक है, आपको कुछ खरीदना नहीं की जरूरत नहीं पड़े, ना डोमेन ना होस्टिंग खरीदना है। ठीक है, और ये जो है वो गूगल एडसेंस अगर आप ब्लॉगर यूज करते हैं तो आपको एक जो एडसेंस मिलेगा होस्टेड अकाउंट ही मिलता है एडसेंस का, और उसमें रेवेन्यू शेयर जो होता है वो जो होता है वही जैसे यूट्यूब में 45 रख लेता है गूगल और 55 आपको देता है, सेम वैसे ही ब्लॉगर पे भी आपको 45 वो रख लेगा और 55% आपको दे देगा, क्योंकि आप स्पेस उसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, दैट्स वाई। लेकिन वही अगर आप वर्डप्रेस से बनाएंगे तो एडसेंस से अगर मोनेटाइज किए हुए हैं तो आपको 70% मिलता है। ठीक है, 30% ही गूगल रखता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है एक। ठीक है, दूसरी चीज की अल्टरनेट मल्टीपल एड नेटवर्क जो है, जैसे याहू बिंग का भी अलग से गूगल एडसेंस की तरह नेटवर्क है, मीडिया नेट, उसके एड्स को भी आप साथ साथ लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चिटिका और कई एड्स कंपनी है जिसको आप यूज कर सकते हैं साथ में गूगल एडसेंस के। ठीक है, थोड़ा सा कंडीशन है उसका कि आपको कहाँ ऐड प्लेस करना है, कोई दिक्कत नहीं, आप एक ब्लॉग पे मल्टीपल ऐड नेटवर्क यूज करके काफी पैसे कमा सकते हैं उससे। ठीक है, अगर एडसेंस डिसेबल भी हो जाता है आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ठीक है, अगर मान लीजिए यूट्यूब चैनल भी आपका उससे लिंक्ड है तो यूट्यूब चैनल डिसेबल हो जाता है तब भी एडसेंस जो है ब्लॉग के लिए आपका डिसेबल नहीं होगा वो। ठीक है, तो ये सब बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा आप चाहें तो एफिलिएट मार्केटिंग के अलावा और बहुत से ऑप्शंस हैं जो कि आप जिससे मोनेटाइज कर सकते हैं अपने ब्लॉग को। और लगता ही क्या है, ठीक है, आप एक सपोज कीजिए आपके पास यूट्यूब के चैनल के बारे में इतना कुछ जान लिया, आपने यूट्यूब के बारे में इतना कुछ जान लिया, तो मुझे लगता है कि आपने बहुत कुछ सीख लिया एक्चुअली इसके बारे में भी, बिकॉज कॉपीराइट और एडसेंस वगैरह तो सेम ही रहता है लगभग, रूल्स उसके लिए भी। ठीक है, और बहुत से चीज़ सिमिलर रहते हैं। तो और करना भी क्या है आजकल, तो जो आपने यूट्यूब सपोज का वीडियो बनाया है उसी का ब्लॉग पोस्ट कर दीजिए, उसी को लिखने की भी जरूरत नहीं। अब तो ऐसे ऐसे मतलब टेक्स्ट मतलब स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं। ठीक है, जो कि मतलब आप बोलते रहिए विदाउट एनी मतलब बहुत ही माइनर एरर होता है उसमें, वो बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ वो लगभग लिख देते हैं और उसको सिंपल आप पोस्ट कर दीजिए उस पर। ठीक है,
थोड़ा सा जो चीज़ है वो एक मायना रखता है, वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये जानना एक जरूरी है आपको, ठीक है, ब्लॉगिंग के लिए, क्योंकि अगर ये नहीं आएगा आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा पैसा कमाना ब्लॉगिंग से। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली बहुत मुश्किल नहीं होता है, आपको लगता होगा, क्योंकि एक बिगिनर से इसलिए आपको लगता होगा। इसमें 2-3 चीज़ें होती है मेन, उसको आपको ध्यान में रखना होता है, ठीक है। सबसे पहले जो आपका टाइटल टैग, कीवर्ड्स, डिस्क्रिप्शंस जो होता है, मेटा टैग, ये सब जो है वो सब मैं एक ट्यूटोरियल अलग से बना के बता दूंगा उसमें कैसे, ठीक है। H1 हेडिंग, H1, H2, H3 वगैरह ये सब जो है डिफाइन करना पड़ता है। उसके अलावा बैकलिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। बैकलिंक मतलब आपका जो ब्लॉग है, आपका जो वेबसाइट है, उसका बैकलिंक कितने दूसरे ट्रस्टेड वेबसाइट्स पे है। यानी मतलब सिंपल सा यही होता है कि आपके वेबसाइट का नाम या फिर लिंक जो है दूसरे अलग अलग वेबसाइट्स पे जो पॉपुलर है वहाँ पे कितने लोग, कितने साइट्स पे है। इससे क्या होता है कि गूगल समझता है, गूगल रैंकिंग में इसको बहुत बड़ा फैक्टर मानता है बैकलिंक को, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे एग्जाम्पल बताते हैं, सपोज कीजिए आपको कुछ बीमारी हुआ, ठीक है, और आप डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं। आपके शहर में 10 डॉक्टर हैं, तो आपने 100 लोगों से पूछा कि भाई डॉक्टर कौन से अच्छे हैं। तो मान लीजिए 50 लोग बोले कि एक मनीष डॉक्टर जो है बहुत बढ़िया है, 20 लोग बोले कि सुरेश डॉक्टर अच्छे हैं, 5 लोग बोले कि महेश डॉक्टर अच्छे हैं। तो जाहिर सी बात है, जो सबसे ज़्यादा लोग बताए उसी के पास आप जाएंगे, वो अच्छे डॉक्टर होंगे। वैसे ही गूगल भी ट्रस्ट करता है आप, क्योंकि एक वेबसाइट है, और गूगल क्या करता है कि देखता है कि आपका जो नाम है वो कितने ट्रस्टेड वेबसाइट्स पे आपका नाम जो है मेंशन है, या लिंक जो है मेंशन, उससे वो बैकलिंक क्रिएट देखता है, कितने लोग बैकलिंक दे रहे हैं उस साइट को। तो इस हिसाब से उसको रैंकिंग में जिसके जितने साइट्स के जितने ट्रस्टेड बैकलिंक्स होते हैं, उतना ज़्यादा उसको आसानी से सर्च इंजन में दिखने लगता है वो, ठीक है, मतलब सर्च पे। तो ये एक बड़ा चीज़ है। मैं बताऊंगा कि बैकलिंक्स कैसे क्रिएट करते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे तरीके हैं जो कि आपको हेल्पफुल करेंगे गवर्नमेंट EDU साइट से बैकलिंक लेने के लिए। आगे वीडियो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ट्यूटोरियल्स बना दूंगा अभी ब्लॉगिंग के बारे में, जो कि डेफिनेटली आप स्टार्ट कर सके उससे और अर्निंग कर सके, ठीक है। और एक बार आप जब अर्निंग करने लगे ब्लॉगिंग से, अगर एडसेंस भी है तो यूट्यूब से आप कम अर्न कर रहे हैं मान लीजिए, तो ब्लॉगिंग से भी अगर कुछ अर्न हो रहा है तो वो मिलकर टोटली महीने का जो ओवरऑल अर्निंग है ना एडसेंस में आपका ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये भी एक फैक्टर है, अच्छा लगेगा आपको। उसके अलावा देखिए और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ये हैं कि सपोज के लिए कि आपने जो टॉपिक रखा है ब्लॉग का, वो मिक्स टॉपिक नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही ब्लॉग पे हर टॉपिक पे आप पोस्ट कर रहे हैं, तो आपको रैंकिंग मतलब सर्च इंजन में अच्छे रैंकिंग लाने में बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप फोकस करेंगे अपने वर्ड को सिंगल नीचे पे, सिंगल कीवर्ड्स पे, सिंगल टॉपिक पे, तो वो जल्दी से जल्दी वो मतलब आ जाएगा सर्च इंजन में अच्छे से। देखिए इसमें भी आप कुछ भी कर लीजिए, 6 महीने से तो पहले आप सोचिए मत इसमें भी कुछ आउटपुट मिलेगा, ठीक है। यूट्यूब में जादू चल जाता है किसी किसी लोगों का, आपने देखा होगा कि मतलब 1 महीने में ही इतना लोग सब्सक्राइबर बढ़ा लिए, व्यूज कर लिए और ये हो जाता है। लेकिन ब्लॉगिंग में ऐसा नहीं होता है। ब्लॉगिंग में डेफिनेटली आपको एनी हाउ 6 मंथ तो लगने ही लगने हैं, ठीक है। फर्स्ट पेमेंट में आपको 6 मंथ लग जाएगा ही। कंडीशन तब भी जब आप रेगुलर जो है अपडेट करते रहेंगे अपने ब्लॉग को, रेगुलर पोस्ट करेंगे डेली, एक दिन पे 2 दिन पे आपको मस्ट पोस्ट करना है एक अच्छा पोस्ट। कॉपीराइटेड नहीं होना चाहिए कंटेंट, कहीं से कॉपी नहीं किया होना चाहिए, बिल्कुल अपना होना चाहिए, तो पेनलाइज हो जाएंगे आप, उसके लिए सर्च में पीछे आ जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा आप जो भी पोस्ट लिखे हुए ऑलरेडी आपके प्रेजेंट पोस्ट है, उसको समय समय पे आपको अपडेट करते रहना होगा। यानी सपोज गूगल मानता है कि हर चीज़ में, हर टॉपिक में, हर फील्ड में कुछ ना कुछ चेंजिंग होता रहता है। अगर जैसे ही आपका ब्लॉग जो है मतलब एक पोस्ट जो है वो पुराना होते जाएगा और उसे आप अपडेट नहीं करेंगे तो वो सर्च में पीछे आने लगेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि वो पोस्ट जो है आपका हमेशा सर्च में ऊपर आते रहे, तो आपको समय समय पे मतलब 6 महीने 3 महीने पे उसको देखना होगा, उसमें कुछ चेंजिंग हुआ है अगर रियल वर्ल्ड में, तो उसमें भी आप चेंज कीजिए उस चीज़ को। ब्लॉगिंग में तो बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन जस्ट ये एक समरी है, एक छोटा सा समरी, ओवरऑल जो है ओवरव्यू मैंने बता दिया आपको ब्लॉगिंग के बारे में। और मैं सोच रहा हूँ कि क्योंकि यूट्यूब और ब्लॉगिंग बहुत सिमिलर है एक दूसरे से, ठीक है, तो डेफिनेटली एक यूट्यूबर जो है ना एक सक्सेसफुल ब्लॉगर बन सकता है। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं अब थोड़ा डिटेल में यूट्यूब के बारे में तो पोस्ट करते ही रहता हूँ, लेकिन ब्लॉगिंग के बारे में भी जो मुझे नॉलेज है उस चीज़ के बारे में आपको भी अवेयर कराऊँ और आपको बताऊँ, ताकि आप एक अच्छे ब्लॉगर बन सकें। और मैं भी कोशिश करूँगा एक अच्छा ब्लॉगर बनने के लिए भी। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं डेफिनेटली 2 दिन के बाद आया हूँ, बिकॉज मेरे घर में थोड़ा मैरिज है, ठीक है। मेरी छोटी सिस्टर का मैरिज है अगले मंथ में, नवंबर में, और होप करता हूँ कि मुझे बहुत कम वीडियोस में आपको दे पाऊंगा इस दौरान। लेकिन फिर भी आई विल ट्राई कि मैं स्टॉक बना लूँ और डेली एक जो है वीडियो पोस्ट करते रहूँगा।
सो गाइस, और अब बारी है आज के YouTube चैनल प्रमोशन की, और आज बारी है चैनल राइजिंग इन्फो की। राइजिंग इन्फो की होस्ट हैं, आई थिंक हर नेम इज किट्टो, मे बी हर निकनेम। और ये जो बेसिकली वीडियोस बनाती हैं वो देख लीजिए। होम रेमेडीज, आई थिंक 6 फ्रूट्स टू कीप हेल्दी एक वीडियो है यहाँ पे। 10 बेनिफिट्स ऑफ कोकोनट ऑयल, 10 सुपर फूड टू बर्न फैट, 10 वेज टू बूस्ट योर मूड। डेफिनेटली अच्छे वीडियोस हैं काफ़ी, और आप उसका टेक वीडियोस भी काफ़ी देख सकते हैं, यहाँ पे है, इन्होंने बनाया है। और मैंने एक्चुअली इनका एक वीडियो जो मैं अपने चैनल पे बना रहा था जीएसटी के बारे में, उससे पहले मैंने सर्च किया था इन्फॉर्मेशन के लिए, तो ये वीडियो काफ़ी मुझे हेल्पफुल मिला था और उस समय ही मैं जान गया इन्हें। डेफिनेटली सी हैज अ वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल, और बहुत ही प्रोफेशनल वे में वीडियो एडिटिंग एंड वीडियोस इनके हैं। मैं जो मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ किसी आप आज तक तो मैंने नहीं देखा एटलीस्ट किसी नए यूट्यूबर को जो मेरे कम्युनिटी में हो। तो सी इज़ डूइंग अ वेरी फैंटास्टिक जॉब, गुड। और मुझे लगता है कि ये प्रोग्रेसिव होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि एक मिडियम क्लास फैमिली से बिलोंग करने के बाद भी एक कैमरे के सामने बिल्कुल ऐसे आना ओपनली और इतना कॉन्फिडेंट के साथ। और सबसे बड़ी बात है कि आई विल अप्रिशिएट हर फैमिली मेम्बर कि उन्हें इतना सपोर्ट कर रहे हैं एक यूट्यूबर बनने के लिए, जो कि आमतौर पे इंडिया में बहुत कम देखने को मिलता है ऐसा। सो गाइज, आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट राइजिंग इन्फो। आप इनके चैनल पे जाने के लिए यहाँ पे हमारे चैनल पे जाके फीचर लिस्ट में यहाँ पे क्लिक करेंगे तो राइजिंग इन्फो चैनल पे चले जाएंगे डायरेक्टली, और उनके वीडियोस को वॉच कर सकेंगे। थैंक्स लॉट।